तो जैसा ही लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि इरफान को बहुत सारे युवान स्टोन मिल जाते हैं, लेकिन तभी जियान फैमिली का एक वॉरियर इस जगह पर आ जाता है और वो इरफान को बोलता है, मैं तो बाहर में फाइट कर रहा था और तुम इस मौके का फायदा उठाकर इन युवान स्टोन को लेकर इस जगह से भागना चाहते हो। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में इस वॉरियर ने यहाँ के गेट को बंद कर दिया था ताकि वो इरफान के साथ फाइट कर सके, इसलिए इरफान फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ये वॉरियर इरफान को शांत कर देता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग अपने पावर के हिसाब से इन युवान स्टोन को आपस में बांट लेंगे। इसके बाद वो इरफान को बोलता है, ऐसे ही नॉर्थन टेरिटरी में लोग मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं समझते हैं क्योंकि मैं डिवाइन पावर को यूज कर सकता हूँ और अभी मैं जिस पावर को यूज करने वाला हूँ यह मेरी पर्सनल पावर है। इसके बाद वो इन सभी ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है जिनसे कुछ चेन बने हुए थे और इधर इस वॉरियर ने एक सीटी बजा दिया था जिसकी वजह से इन ड्रैगन से जितने भी चेन बने हुए थे वो सभी इस ट्रेजर के फर्नेस के ऊपर आकर सीधे लग जाते हैं। इसके बाद ये सभी ड्रैगन अपनी पूरी पावर के साथ में इस फर्नेस को उठाने की कोशिश करने लगते हैं और ये लोग इस चीज़ में कामयाब भी हो जाते हैं। इस चीज़ को देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि यह ट्रेजर बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की ओर जा रहा था। तभी हम लोगों को इस एल्डर उसके साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर इरफान और इस वॉरियर को रोकने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड चोर होता है मतलब एल्डर यांग इन लोगों को बचकर इस जगह से निकलने नहीं देता है और वह भी इस ट्रेजर के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन तभी ये वॉरियर इरफान को बताने लगता है कि हम लोग अपने ट्रेजर के अंदर में जितने चाहे उतने युवान स्टोन को रख सकते हैं, क्या तुम इस बात से सहमत हो। इस पर इरफान भी हाँ बोलकर अपने डिवाइन लिक्विड की बोतल को अपेयर कर लेता है और इसके अंदर में इन सभी युवान स्टोन को ले जाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से ये युवान स्टोन बहुत ही तेजी के साथ डिवाइन लिक्विड के बोतल के अंदर में जाने लगते हैं। इसके बाद इरफान इस वॉरियर को बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे इस चीज़ को देखकर थोड़े से शौक तो नहीं हो ना। इस पर ये वॉरियर बताने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम मेरी पावर को देखोगे। इसके बाद वो यहाँ पर अपने ट्रेजर को अपेयर कर लेता है और वो इरफान को बताने लगता है कि अब तुम मेरे टैलेंट को देखोगे। इसके बाद बहुत ही तेजी के साथ में ये सभी युवान स्टोन इस ट्रेजर के अंदर जाने लगते हैं और जिसे देखकर इरफान भी अपनी पावर को बढ़ा देता है, लेकिन इस वॉरियर की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये युवान स्टोन बहुत ही तेजी के साथ इस ट्रेजर के अंदर जा रहे थे। इसलिए ये वॉरियर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि इरफान बहुत ही ज़्यादा कम युवान स्टोन को अपने ट्रेजर के अंदर में रख पाया था, इसलिए इरफान भी अपनी पावर को बढ़ा देता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ देर तक इन दोनों के बीच में यह कंपटीशन चलता रहता है कि कौन ज़्यादा युवान स्टोन को अपने पास रख पाएगा। लेकिन इस वॉरियर की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी युवान स्टोन होते हैं उन सभी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था और साथ ही इरफान के हाथ में जो डिवाइन लिक्विड का बोतल होता है उसे भी वॉरियर अपने हाथों में पकड़ लेता है क्योंकि इरफान के हाथों से ये डिवाइन लिक्विड का बोतल छूट गया था। इसके बाद ये वॉरियर इरफान से माफ़ी मांगता है, तभी उसे एक जानी पहचानी गंध महसूस होती है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि मैं इस गंध को पहचानता हूँ। तभी इरफान बोलता है, मुझे डिवाइन लिक्विड के बोतल को दे दो, लेकिन ये वॉरियर अब इरफान के गले के ऊपर अपना स्वॉर्ड रख देता है और इस बोतल के अंदर से जो गंध आ रही थी उसे पहचानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार यह गंध किस चीज़ की है। इसके बाद ये वॉरियर बोलता है, क्या मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ इस डिवाइन लिक्विड के बोतल के अंदर में वही चीज़ है। और वो ये बोलकर इस चीज़ को निकाल देता है और आप लोग इस चीज़ को देखकर थोड़े से शौक हो गए कि इसके अंदर से एक रुमाल निकलता है, जिसे देखकर ये वॉरियर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है, ये तो मेरी ही लेडी का है और जो कि प्योर रेशम के टुकड़े से मिलकर बना है। इसके बाद ये वॉरियर कुछ देर तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है जिसे इरफान देखकर थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन तभी ये वॉरियर बताने लगता है कि यह टुकड़ा तो लेजेंडरी सेकर सैंड का है और जो कि प्यार का प्रतीक माना जाता है। तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ड्रैगन माउंटेन के तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से अंदर में कुछ हलचल होने लगती है और ये वॉरियर सीधे जमीन पर आकर गिरता है और वो बोलता है, मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है क्योंकि उसने पहले ही फेरी लैम्प को चुरा लिया है। इसके बाद इरफान इस वॉरियर के पास आ जाता है और वो डिवाइन लिक्विड के बोतल को खोजने लगता है। इस पर ये वॉरियर बोलता है, मैंने जिन चीज़ों को चलने का अभी तक सपना देखा है तुमने वो सभी चीज़ें कर ली है, आखिरकार तुम कौन हो। इस पर इरफान बोलता है, क्या तुम ठीक हो। इस पर ये वॉरियर बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम सच में जीनियस हो क्योंकि तुम्हारे टैलेंट का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है क्योंकि तुमने उन सभी चीज़ों को कर लिया है जो कि मेरे जैसे लोग सपना देखते हैं। तभी इरफान इस वॉरियर को शांत करते हुए बोलता है, मैं तो बस यहाँ पर डिवाइन लिक्विड की बोतल को खोज रहा हूँ। लेकिन ये वॉरियर इरफान को ही शांत कर देता है और उसे बताने लगता है, तुमने मुझे बहुत ही गहरा चोट पहुँचाया है। इसके बाद वो इस जगह पर रोने लगता है और साथ ही वो इरफान के डिवाइन लिक्विड की बोतल को उसे दे देता है
और इरफान को जितनी जल्दी हो सके अपने नज़रों से दूर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि इरफान को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और इरफान के इस जगह से चले जाने के बाद ये वॉरियर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। इरफान जैसे ही इस जगह से बाहर की ओर जाने वाला था तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। इस चीज़ को देखकर इरफान बोलता है, मुझे पता था कि यह चीज़ इतनी आसानी के साथ ख़त्म नहीं होगी। तभी हम लोगों को इन सभी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि इस ट्रेजर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को देखकर इरफान बोलता है, अब ब्रदर अगर तुम इस जगह पर फाइट नहीं करोगे तो ये लोग हम लोगों को दोबारा से पकड़ लेंगे। इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर इरफान के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर इरफान इस वॉरियर को बताने लगता है कि हम लोगों को इन लोगों के साथ फाइट करनी होगी और अभी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम इस जगह पर बैठ कर रो सको, इसलिए तुम बाद में इन सब चीज़ों को कर लेना। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को इन लोगों के साथ फाइट करनी है, क्योंकि ब्रदर अगर तुम्हारी मौत इस जगह पर हो जाती है तो तुम अपने सपने को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। इस बात को सुनने के बाद ये वॉरियर भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है, डीमन क्लैन चाहे कितना भी ज़्यादा बुरा क्यों ना हो, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए जाना है। इधर हम लोगों को इन कल्टीवेटरों को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से इन ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ड्रैगन इस जगह से आज़ाद होकर निकल जाते हैं और ये वॉरियर इस ट्रेजर के अंदर से बाहर की ओर गिरने लगता है। लेकिन तभी वो एक सीटी बजाता है, जिसकी वजह से जो ड्रैगन इस जगह से भाग गया था वो दोबारा से आकर इस ट्रेजर को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन यह वॉरियर अभी भी नीचे की ओर गिर रहा था, लेकिन तभी सही टाइम पर आकर इरफान इसे बचा लेता है। इसके बाद इरफान और ये वॉरियर बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन लोगों की नज़र इन कल्टीवेटर के ऊपर पड़ जाती है जो कि अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहे थे। इधर इरफान के सामने जो फर्नेस रखा हुआ था उसमें भी कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है और वो अचानक से हवा में फ्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से जिस जगह पर इरफान और ये वॉरियर खड़े थे उस जगह पर अचानक से कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी फाइट पिछले एपिसोड में इरफान के साथ हुई थी। वो भी इस जगह पर आ जाती है और वो बोलती है, आखिरकार इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद तुम मुझे मिल गए इरफान। इस पर इरफान बोलता है, होली गन उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब तुम्हारी एक गलतफहमी है, क्योंकि मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उन सब चीज़ों को करना पड़ा था। तभी इरफान की बातों को सुनने के बाद इस वॉरियर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस होली गर्ल को समझाने लगता है कि तुमने आखिरकार इरफान को प्यार की निशानी क्यों दी थी, तुम तो मुझे भी प्यार की निशानी दे सकती हो ना। इधर हम लोगों को इन सभी कल्टीवेटर के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को बोलता है, अब इन सभी लोगों को छोड़ दो, क्योंकि अब हम लोगों को डाकुओं को जाकर पकड़ना है जो कि माइनिंग में वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। इधर हम लोगों को इस डिवाइन बॉडी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, तुम्हें क्या प्यार की निशानी चाहिए, मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। इस चीज़ को देखकर इरफान इस वॉरियर को बताता है, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तभी यह डिवाइन बॉडी इन लोगों के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर गिरने लगते हैं। तभी यह वॉरियर बोलता है, इरफान तुम सच में बहुत ही बड़े जीनियस हो, क्योंकि तुम इस लड़की के मुंह से ना केवल अपनी प्रशंसा करवा सकते हो और जब चाहे तुम उससे गुस्सा भी दिला सकते हो। आखिरकार तुम इन सब चीज़ों को करते कैसे हो, क्या तुम मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हो। इसके बाद ये वॉरियर अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर इस जगह से बचकर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये लड़की कंटिन्यू इन लोगों के ऊपर अटैक किए जा रही थी। तभी इरफान इस वॉरियर को बताने लगता है कि मेल और फीमेल के बीच में बहुत सारी विशेषताएं होती है जिनके बारे में मैं तुम्हारे साथ शराब पीते हुए बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोगों को इस जगह से बचकर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इरफान ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना कर रखा था और ये लड़की कंटिन्यू इन लोगों के ऊपर हमला कर रही थी। इस पर ये वॉरियर बोलता है, इरफान क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में बताओगे। इस पर इरफान यहाँ में अपने सिर को हिला देता है। इसके बाद ये वॉरियर इस लड़की के साथ में फाइट करने लगता है और साथ ही उसने यहाँ पर अपने ट्रेजर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर में ये लड़की बहुत ही तेजी के साथ अंदर की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, आखिरकार तुम इस जगह पर कर क्या रहे हो। इस पर ये वॉरियर बताने लगता है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि मैं अगर एक होली गर्ल को अपना पत्नी बना लेता हूँ तो मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अभी अभी इरफान ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में बताएगा जिसकी वजह से मैं होली गर्ल को अपना पत्नी बना सकता हूँ। इसके बाद वो अपने ट्रेजर की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस लड़की का जो स्पिरिचुअल बॉडी होता है वह धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है और वो बोलती है, यह मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ कि मैं इस जगह पर फंस गई हूँ। तभी अचानक से इस वॉरियर के ट्रेजर के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह ट्रेजर दूर चला जाता है, जिसे देखकर ये वॉरियर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन इरफान को यहाँ पर ये समझने में देर नहीं लगता है कि जहाँ पर ग्रेट एल्डर आ चुका है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।